महाभारत के रणक्षेत्र में अर्जुन अपनी समस्या को लेकर बहुत ही गहरे संकट में है। पिछली सभी सीखों के बाद भी अर्जुन के मन में एक बहुत ही गहरा और मौलिक सवाल उठता है। वो पूछता है कि अगर आत्मा वाकई अविनाशी है तो इस युद्ध का क्या मतलब है। अगर कोई वास्तव में मरता ही नहीं तो फिर हत्या करने का कोई पाप नहीं होना चाहिए। अगर शरीर तो बदलता ही रहता है और आत्मा अमर है तो फिर किसी के शरीर को नष्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अर्जुन को ये सब समझ में नहीं आ रहा है। उसके हृदय में अभी भी एक ठंडापन है, एक गहरा संदेह है। उसका मन अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसलिए कृष्ण अब अर्जुन को एक बहुत ही गहरे और अलग प्रकार के ज्ञान की ओर ले जाने वाले हैं। ये ज्ञान केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, ना ही ये तार्किक ज्ञान है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक ज्ञान है जो हृदय को स्पर्श करता है, जो आत्मा को जागृत करता है। ये ज्ञान मन की सभी चिंताओं को शांत कर देता है। ये ज्ञान आंतरिक गहराइयों में उतरता है। कृष्ण का कहना है कि तुम जो भी देख रहे हो सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील है। बचपन में तुम्हारा शरीर एक रूप में था, किशोरावस्था में दूसरे रूप में था, युवावस्था में तीसरे रूप में है और बुढ़ापे में अलग रूप में होगा। तुम्हारे विचार पूरी तरह बदल गए हैं, तुम्हारी भावनाएं बदल गई हैं, तुम्हारी इच्छाएं और कामनाएं पूरी तरह से बदल गई हैं। जब तुम एक बच्चे थे तो तुम्हें जो खेल पसंद था अब वो पसंद नहीं है। जब तुम किशोर थे तो तुम्हें जो चीजें सुख देती थीं अब वे आकर्षक नहीं लगती। जब तुम युवा थे तो तुम्हें जो सपने दिखते थे अब वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। तुम्हारी पूरी सोच समझ बदल गई है, तुम्हारा पूरा मनोविज्ञान बदल गया है। तुम एक अलग ही इंसान बन गए हो। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम अपने ऊपर थोड़ा गहरा ध्यान दो तो तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाई देगी जो कभी नहीं बदली है। एक ऐसी चेतना जो सदा ही एक रही है। एक ऐसा साक्षी जो सब परिवर्तनों को देख रहा है। बचपन में भी यही मैं था, किशोरावस्था में भी यही मैं था, युवावस्था में भी यही मैं हूं और बुढ़ापे में भी यही मैं रहूंगा। ये जो निरंतर अपरिवर्तनीय साक्षी है, यही आत्मा है। यही तुम्हारा असली स्व है। ये ना बचपन में पैदा हुआ था, ना किशोरावस्था में आया था, ना युवावस्था में बदला था। ये सदा ही एक जैसा रहता है। ये सदा अपरिवर्तित रहता है। ये शाश्वत है, ये अविनाशी है। कृष्ण एक बहुत ही सुंदर और गहरा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक मनुष्य गर्मी की वजह से अपनी पुरानी पोशाक उतारकर नई पोशाक पहन लेता है या सर्दी की वजह से अपनी पोशाक बदल लेता है, बिल्कुल वैसे ही आत्मा जब किसी शरीर से पूरी तरह मुक्त हो जाती है तो एक नए शरीर को धारण कर लेती है। पोशाक हम नहीं हैं, हम पोशाक पहनने वाले हैं। पोशाक तो बस एक बाहरी आवरण है। हमारी असली पहचान पोशाक से ऊपर है। हमारी असली पहचान पोशाक से अलग है। जब हम पोशाक बदलते हैं तो हम नहीं बदलते। हम तो वही रहते हैं जो हमेशा से थे। हमारा सार, हमारा मूल, हमारा आंतरिक सत्य बिल्कुल नहीं बदलता। इसी तरह शरीर हम नहीं है। शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र है। हम शरीर धारण करने वाले हैं। जब शरीर बदलता है तो हम नहीं बदलते। जब शरीर रोग से ग्रस्त होता है तो हम नहीं होते। जब शरीर स्वस्थ होता है तो हम अलग नहीं होते। शरीर सोता है लेकिन हम नहीं सोते। शरीर जागता है लेकिन हम पहले से ही जागे होते हैं। इसलिए जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करती है तो इसे जन्म नहीं कहना चाहिए। ये तो केवल एक शरीर को दूसरे से बदलना है, एक पोशाक को दूसरे से बदलना है। लेकिन जब आत्मा पूरी तरह से समझ जाती है कि वो आत्मा है ना कि शरीर है, जब वो पूरी तरह से जान जाती है कि वो शाश्वत है ना कि क्षणभंगुर है, तब ये जन्म मरण का चक्र ही टूट जाता है। तब आत्मा अब और नए शरीरों को ग्रहण नहीं करती। तब ये शरीरों के चक्र से पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। तब आत्मा को और किसी नए जन्म की जरूरत नहीं रह जाती। तब वो अपने असली घर को लौट जाती है। अर्जुन को एक और बहुत गहरा सवाल उठता है। वो पूछता है कि ये जो मृत्यु है ये क्या है और क्या कोई इससे परे जा सकता है? क्या कोई इस मृत्यु को जीत सकता है? कृष्ण का उत्तर बहुत गहरा और रहस्यमय है। वो कहते हैं कि मैं ही समय हूं, मैं ही मृत्यु हूं। जब तुम मुझे जान लेते हो तब तुम समय को पार कर जाते हो। तब तुम मृत्यु को जीत लेते हो। तब मृत्यु तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं रखती। ये बहुत रहस्यमय और अजीब सुनता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सरल और स्पष्ट है। समय केवल मन की गति का नाम है। समय मन के साथ चलता है। जब मन तेज दौड़ता है तो समय भी तेज गुजरता प्रतीत होता है। जब मन धीमा होता है तो समय धीमा गुजरता है। और जब मन बिल्कुल रुक जाता है तो समय ही खत्म हो जाता है।
तुमने अपने जीवन में कभी कभी ऐसे अद्भुत पल अनुभव किए होंगे जब तुम किसी को प्रेम करते हुए उसके पास बैठे हो और घंटों बीत जाते हैं, लेकिन वे केवल मिनटों के जैसे लगते हैं। समय इतनी तेजी से बीत जाता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता। और कभी कभी तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे होते हो जिसे तुम नापसंद करते हो, जिससे तुम्हें नफरत है, तो मिनट घंटों की जैसे करते हैं। समय बहुत धीरे धीरे गुजरता है। तो समय सापेक्ष है। समय मन के ऊपर निर्भर है। समय मन की रचना है। मन के परे समय नहीं होता, और जहां समय नहीं होता वहां मृत्यु भी नहीं होती, क्योंकि मृत्यु तो समय का ही एक अभिन्न अंग है। समय में अतीत होता है, वर्तमान होता है और भविष्य होता है, और मृत्यु भविष्य में होती है। अगर भविष्य ही नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। अगर मन शांत हो जाता है तो समय खत्म हो जाता है, और तब मृत्यु भी खत्म हो जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समय हूं और मैं ही मृत्यु हूं। परमात्मा समय से परे है। परमात्मा शाश्वत है। परमात्मा कभी नहीं मरता, और जो भी परमात्मा को जान लेता है वो भी समय से परे हो जाता है, वो भी शाश्वत हो जाता है, वो भी कभी नहीं मरता। अब कृष्ण अर्जुन को एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरा ज्ञान बताते हैं। वो कहते हैं कि दो तरह के ज्ञान होते हैं इस दुनिया में। पहला है पराज्ञान। यह है आत्मा का ज्ञान, यह है परमात्मा का ज्ञान, यह है उस अनंत और शाश्वत सत्ता का ज्ञान जो सब कुछ में है, सबसे व्याप्त है और सबसे परे भी है। दूसरा है अपरा ज्ञान। यह है संसार का ज्ञान, यह है इंद्रियों का ज्ञान, यह है बुद्धि का ज्ञान, यह है भौतिक ज्ञान। अपरा ज्ञान से तुम इस संसार को अच्छी तरह से समझ सकते हो। अपरा ज्ञान से तुम विज्ञान सीख सकते हो, गणित सीख सकते हो, भाषा सीख सकते हो, कला सीख सकते हो, संगीत सीख सकते हो। अपरा ज्ञान से तुम इस संसार को नियंत्रित कर सकते हो, उसमें सफल हो सकते हो, धन कमा सकते हो, शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अपरा ज्ञान से तुम बहुत बुद्धिमान बन सकते हो, बहुत शिक्षित बन सकते हो, बहुत योग्य बन सकते हो। लेकिन अपरा ज्ञान से तुम अपने आप को नहीं समझ सकते, अपने आप को, अपने असली स्व को नहीं समझ सकते। अपरा ज्ञान से तुम ये नहीं जान सकते कि तुम वास्तव में कौन हो, क्या हो, क्यों हो। अपने आप को, अपने असली स्व को समझने के लिए पराज्ञान चाहिए। पराज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। पराज्ञान आंतरिक ज्ञान है। पराज्ञान से ही तुम जान सकते हो कि तुम कौन हो। पराज्ञान से ही तुम समझ सकते हो कि तुम कहां से आए हो, किस लिए आए हो। पराज्ञान से ही तुम जान सकते हो कि तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है। पराज्ञान से ही तुम समझ सकते हो कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, प्रेम क्या है, घृणा क्या है। पराज्ञान से ही तुम समझ सकते हो कि सृष्टि क्या है, संसार क्या है, परमात्मा क्या है। पराज्ञान ही तुम्हें मुक्त कर सकता है। पराज्ञान ही तुम्हें शांति दे सकता है। पराज्ञान ही तुम्हें आनंद दे सकता है। लेकिन पराज्ञान को कहां से पाया जाए? पराज्ञान को कहां से सीखा जाए? अर्जुन पूछता है कि यह पराज्ञान कहां से मिले। किसी किताब से, किसी विश्वविद्यालय से, किसी गुरु से? कृष्ण का उत्तर बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि यह ज्ञान किसी से सीखा नहीं जा सकता, ना किसी किताब से, ना किसी के द्वारा। ये ज्ञान तो तुम्हारे भीतर ही छिपा है। ये ज्ञान तुम्हारा अपना सहज ज्ञान है। ये ज्ञान तुम्हारे आत्मा का सहज धर्म है। तुम्हें सिर्फ इसे याद करना है, इसे जागृत करना है, इसे पहचानना है, इसे खोलना है। जैसे एक बीज के अंदर पूरा पेड़ होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर ये पराज्ञान पूरी तरह से छिपा है। तुम्हें सिर्फ उसे जागृत करने की जरूरत है। ये ज्ञान उन्हें ही मिलता है जो शांत हो जाते हैं, जो अपने मन को पूरी तरह से शांत कर देते हैं, जो अपनी सभी इच्छाओं को समर्पित कर देते हैं, जो अपना अहंकार पूरी तरह से छोड़ देते हैं। क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक आत्मा को समझा नहीं जा सकता। अहंकार और आत्मा एक ही जगह में नहीं रह सकते। अहंकार आत्मा का विरोधी है। अहंकार आत्मा को छिपा देता है।
अहंकार को हटाना जरूरी है। कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और केंद्रीय बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने सब कुछ को मुझे समर्पित कर दो, अपने कर्मों को, अपने कार्यों को, अपने सभी फलों को, अपनी सफलता को, अपनी असफलता को, अपने सुख को, अपने दुख को, अपनी आशा को, अपनी निराशा को, सब कुछ को मुझे समर्पित कर दो। लेकिन ये समर्पण क्या मायने रखता है? क्या इसका मतलब है कि तुम कुछ भी ना करो, कि तुम सब कुछ छोड़कर किसी वन में चले जाओ, कि तुम सब कुछ की चिंता ना करो? नहीं, बिल्कुल नहीं। समर्पण का असली मतलब है कि तुम पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, पूरे हृदय से अपना काम करो। लेकिन ये काम करते हुए ये जानो कि तुम करता नहीं हो। ये समझो कि सब कुछ परमात्मा के द्वारा हो रहा है। तुम केवल एक माध्यम हो, एक वाहन हो, एक औजार हो। जैसे एक कलम हाथ में होती है, हाथ लिखता है, कलम नहीं। वैसे ही परमात्मा तुम्हारे माध्यम से काम करता है, तुम नहीं। जब तुम इस बात को पूरी तरह से समझ लेते हो, समझना नहीं बल्कि अनुभव करने लगते हो, तब तुम्हारा अहंकार हट जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। तब तुम कर्मों से मुक्त हो जाते हो, कर्मों का कोई बंधन नहीं रह जाता। तब तुम सब परिस्थितियों में समान हो जाते हो। तब सफलता से तुम उत्साहित नहीं होते और असफलता से निराश भी नहीं होते। तब तुम हर परिस्थिति में एक समान, एक शांत, एक निर्लिप्त रहते हो। यही है योग, यही है सच्चा कर्तव्य, यही है असली मार्ग। कृष्ण अब अर्जुन को एक बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ चीज दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें अपना विराट रूप दिखाता हूं, मैं तुम्हें अपनी असली रूप दिखाता हूं, मैं तुम्हें वो दिखाता हूं जो मैं सत्य हूं। और तब अर्जुन को एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसे शब्दों में बयां करना लगभग असंभव है। सारी सृष्टि, सब ग्रह, सब नक्षत्र, सब तारे, सब आकाश गंगाएं, सब देवता, सब प्राणी, सब कुछ, और वो सब कुछ एक विशाल रूप के भीतर समाया हुआ है। और कृष्ण वही है। सब कुछ कृष्ण के भीतर है, सब कुछ कृष्ण का शरीर है, कृष्ण ही सब कुछ है। ये दृश्य देखकर अर्जुन को बहुत डर लगता है, उसे बहुत भय लगता है। उसे लगता है कि सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे लगता है कि वो इस विराटता के सामने बिल्कुल नगण्य है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, डर मत, ये केवल एक झलक है, ये केवल एक इशारा है। मैं सदा ऐसा ही हूं, ये सब समय से ही ऐसा है, तुम्हें सिर्फ अब दिखाई दिया। ये विराट दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा है। इससे अर्जुन को एक गहरी समझ आती है। अर्जुन को यह एहसास हो जाता है कि सब कुछ एक ही सत्ता से जुड़ा है, सब कुछ एक ही परमात्मा का अभिन्न अंग है। कोई भी अलग नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है। जब यह समझ हो जाती है, तब व्यक्ति के अंदर एक गहरी अदम्य शांति आ जाती है। सब भय समाप्त हो जाता है, सब दुख समाप्त हो जाता है। कृष्ण अब अर्जुन को सृष्टि के गहरे और सार्वभौमिक रहस्यों के बारे में समझाते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, ये जो दिखाई दे रहा है संसार, ये सब परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ प्रवाहमान है, कुछ भी स्थिर नहीं है। सब कुछ आएगा और नष्ट होगा, लेकिन ये नष्ट होना चक्रीय है। ये नष्ट होना नई सृष्टि के लिए है। जब ये पुरानी सृष्टि खत्म होगी तो एक नई सृष्टि की शुरुआत होगी, और ये चक्र अनंत काल से चलता आ रहा है और ये अनंत काल तक चलता रहेगा। मैं ही सृष्टि का निर्माता हूं, मैं ही सृष्टि को बनाता हूं, मैं ही सृष्टि को नष्ट करने वाला हूं, मैं ही सृष्टि को नष्ट करता हूं, मैं ही सृष्टि का आधार हूं, मैं ही सृष्टि को धारण किए हुए हूं। सब कुछ मेरे से आता है, सब कुछ मेरे में समाता है, सब कुछ मेरे में वापस आता है। ये बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात है। ये सिखाता है कि सृष्टि एक अंतहीन शाश्वत चक्र है। जन्म और मृत्यु, निर्माण और विनाश, सृजन और संहार, ये सब एक ही बड़े चक्र के अलग अलग पहलू हैं। ये सब एक ही प्रक्रिया के अलग नाम हैं, और जो इस बड़े चक्र को समझ जाता है वो अपने आप को भी समझ जाता है, क्योंकि हम सब भी इसी चक्र का अभिन्न अंग हैं। हमारा जन्म और मृत्यु भी इसी बड़े चक्र में समाया हुआ है। हमारा आना और जाना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।
कृष्ण एक बहुत ही गहरी और सार्वभौमिक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, मैं सब में हूं, मैं हर हृदय में बैठा हूं, मैं हर मन में मौजूद हूं, मैं हर चीज में व्याप्त हूं। पत्थर में मैं हूं, मिट्टी में मैं हूं, पेड़ में मैं हूं, फूल में मैं हूं, पशु में मैं हूं, पक्षी में मैं हूं, कीड़ों में मैं हूं, मनुष्य में मैं हूं, देवताओं में भी मैं हूं, राक्षसों में भी मैं हूं। सब में, सब कुछ में मैं ही हूं। लेकिन मैं केवल सब में ही नहीं हूं, बल्कि मैं सबको धारण भी कर रहा हूं। मैं सबको संभाले हुए हूं। मैं सब में व्याप्त हूं और सबसे भी परे हूं। ये अद्वैत का गहरा और परम विज्ञान है। ये सिखाता है कि वास्तविकता में कोई अलगाववाद नहीं है। सब कुछ एक ही परमात्मा से आया है। सब कुछ एक ही परमात्मा में समाया है। सब कुछ एक ही परमात्मा की ही लीला है और सब कुछ अंत में एक ही परमात्मा में विलीन हो जाएगा। जब ये गहरी समझ हो जाती है, जब ये समझ हृदय में उतर जाती है, तब व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ी सहानुभूति और करुणा आ जाती है। तब वो सबको प्रेम करने लगता है। तब वो सब में अपने आप को देखने लगता है। तब वो सबसे अपने आप को अलग नहीं समझता। तब वो सबके दुख में अपना दुख देखता है। तब वो सबके सुख में अपना सुख देखता है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों आवश्यक हैं। ज्ञान बिना भक्ति के बहुत ठंडा, सूखा और निर्जीव हो जाता है। भक्ति बिना ज्ञान के बहुत अंधी, भावुक और भ्रामक हो जाती है। जो आदमी केवल ज्ञान की खोज में है, वो बहुत बुद्धिमान हो सकता है, बहुत विद्वान हो सकता है, बहुत प्रज्ञावान हो सकता है, लेकिन उसका हृदय खाली रह जाता है। उसका हृदय प्रेम से रिक्त रह जाता है। उसका हृदय कठोर पत्थर के जैसा हो जाता है। और जो आदमी केवल भक्ति में है, वो बहुत भावुक हो सकता है, बहुत प्रेमी हो सकता है, बहुत समर्पित हो सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती। उसका विवेक नहीं जागता। उसकी समझ सीमित रहती है। वो अंधविश्वास का शिकार हो सकता है। वो गलत रास्ते पर भी जा सकता है। सच्चा मनुष्य तो वो है जो दोनों को साथ लेकर चलता है, जो ज्ञान और भक्ति दोनों को समान भाव से धारण करता है, जो समझता भी है और प्रेम भी करता है, जो बुद्धिमान भी है और भावुक भी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरी बात है और ये बात आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक है, क्योंकि आजकल का समाज इसे भूल गया है। आजकल का संसार इस संतुलन को खो चुका है। या तो लोग केवल बुद्धि की पूजा करते हैं और भावनाओं को दबाते हैं, या तो लोग केवल भावनाओं की पूजा करते हैं और बुद्धि को भूल जाते हैं। दोनों का संतुलन खो गया है। लेकिन गीता सिखाती है कि दोनों का संतुलन होना चाहिए, दोनों को एक साथ विकसित करना चाहिए। अब कृष्ण अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय बात बताते हैं। ये बात अर्जुन के सभी भय को दूर कर देती है। ये बात अर्जुन के मन में एक गहरा बदलाव लाती है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सुन मेरी बात। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। कोई भी आत्मा को मार नहीं सकता। न आग इसे जला सकती है, न पानी इसे गीला कर सकता है, न पानी इसे भिगो सकता है, न हवा इसे सुखा सकती है, न कोई भी धारदार शस्त्र इसे काट सकता है, न कोई भी तीर इसे भेद सकता है, न कोई भी बुलेट इसे छेद सकता है। आत्मा शाश्वत है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा अपरिवर्तनीय है। शरीर तो जन्म ले सकता है, शरीर तो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, शरीर तो नष्ट हो सकता है, शरीर तो टूट सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा कभी नहीं जन्म लेती, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा कभी टूटती नहीं है। तो अर्जुन, तुम किसी की हत्या नहीं कर सकते, तुम कभी किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि जो आत्मा है वो तो अमर है। आत्मा तो कभी नहीं मरती। तुम केवल शरीर को बदलने का कारण बन सकते हो, तुम केवल शरीर को नए रूप में बदल सकते हो, लेकिन आत्मा तो सदा ही रहेगी। आत्मा कहीं नहीं जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। ये वो सत्य है जो अर्जुन के सभी भय को पूरी तरह से दूर कर देता है। जब अर्जुन को यह समझ आ जाता है, जब यह बात उसके हृदय में उतर जाती है, तो उसे कोई भय नहीं रह जाता। उसका सभी दुविधा समाप्त हो जाता है। उसके मन में एक गहरी शांति आ जाती है। उसके मन में एक स्पष्ट दिशा आ जाती है। अब कृष्ण अर्जुन को एक अद्भुत, दुर्लभ और परम ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें सब विद्याओं का राजा ज्ञान देने जा रहा हूं।
ये ज्ञान अत्यंत पवित्र है, ये ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, ये ज्ञान अत्यंत मूल्यवान है। ये ज्ञान केवल उन्हें ही दिया जाता है जो सच्चे मन से खोज रहे हैं, जो भगवान को सच्चे हृदय से खोज रहे हैं, जो सत्य को पाने के लिए तैयार हैं, जो सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं। इस ज्ञान को जानकर, इस ज्ञान को पा लेकर तुम सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे, सब भय से मुक्त हो जाओगे, सब दुख से मुक्त हो जाओगे, सब मोह से मुक्त हो जाओगे। इस ज्ञान को जानकर तुम अपने आप को पूरी तरह से समझ जाओगे। तुम्हें अपना असली स्व दिखाई दे जाएगा। तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि तुम कौन हो। इस ज्ञान को जानकर तुम परमात्मा को समझ जाओगे। परमात्मा तुम्हारे लिए खुल जाएगा, परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन यह ज्ञान किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम्हें यह ज्ञान नहीं मिलेगा। ये ज्ञान विश्वविद्यालयों में नहीं सिखाया जाता, ये ज्ञान स्कूलों में नहीं दिया जाता, ये ज्ञान किसी भी माध्यम से नहीं सीखा जा सकता, न किसी ब्लॉग से, न किसी यूट्यूब वीडियो से, न किसी किताब से। ये ज्ञान तो केवल आंतरिक अनुभव से ही आता है। ये ज्ञान तो केवल ध्यान से आता है। ये ज्ञान तो केवल समर्पण से आता है। ये ज्ञान तो केवल आत्मा की खोज से आता है। और जो इस ज्ञान को पा लेता है वो सब कुछ समझ जाता है। उसके लिए कोई और ज्ञान आवश्यक नहीं रह जाता, उसके लिए कोई और सीखने की जरूरत नहीं रह जाती। वो सब कुछ जान लेता है, वो सब कुछ समझ लेता है।